माझं नाव आहे प्रतीक्षा शिंदे आणि आजच्या या फाउंडेशन कोर्सच्या सिरीजमध्ये आपण चॅप्टर घेणार आहोत द ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, तुम्ही कधी विचार केला असेल ना की आपण जे अन्न खातो किंवा आपण जे फूड घेतो त्याचं आपल्या बॉडीमध्ये काय होतं, त्याच्यापासून एनर्जी कशी डिराईव्ह होते. तर आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत थोडंसं त्याच्याबद्दल पण. आता पहा, फूड जे आहे जेव्हा आपण आत घेतल्यानंतर त्याच्यावर 5 प्रोसेस होतात. तर त्या 5 प्रोसेसमधले पहिली प्रोसेस आहे इंजेशन. इंजेशन म्हणजे काय? अपटेक ऑफ फूड इन द माउथ. अपटेक ऑफ फूड इन द माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंजेशन. तर पहिली प्रोसेस झाली, वी हॅव टेकन द फूड. सेकंड प्रोसेस काय असते? डायजेशन. डायजेशन म्हणजे काय? डायजेशन म्हणजे ब्रेकडाऊन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टन्सेस इन टू द सिंपल ॲब्झॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज अ डायजेशन. ब्रेकडाऊन ऑफ complex food substances into simple absorbable forms. सेकंड काय आहे? डायजेशन. डायजेशन म्हणजे काय? डायजेशन इज द ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टन्सेस इनटू द सिंपल ॲब्झॉर्बेबल फॉर्म्स. नेक्स्ट थर्ड स्टेप मध्ये ॲब्झॉर्प्शन होतं. आता जे काही सिंपल ॲब्झॉर्बेबल फॉर्म आहे फूड मटेरियलचं ते काय होतं? ब्लड मध्ये ॲब्झॉर्ब होतं. याच प्रोसेसला ॲब्झॉर्प्शन म्हणतात. तर काय ॲब्झॉर्प्शन काय आहे? absorption of food into blood. ठीक आहे, इंजेक्शन झालं, डायजेशन झालं, ॲब्झॉर्प्शन झालं. आता काय होणार? आता फोर्थ प्रोसेस असते. आता हे जे ब्लड मधून जे फूड बॉडीच्या सगळ्या सेल्सला ट्रान्सफर होतं. आता पहा, ब्लड बॉडीच्या सगळ्या सेल्स पर्यंत पोहोचतं. जर सगळ्या सेल पर्यंत ब्लड पोहोचलं तर ते काय करतं? जे फूड आहे ते सेलला देतं. सेलला दिल्याच्या नंतर सेल काय करतं? त्या जे फूड पासून आहे एनर्जी डिराईव्ह करतं. त्यालाच म्हणायचं ॲसिम्युलेशन. ॲसिम्युलेशन म्हणजे काय? ॲसिम्युलेशन म्हणजे काय? conversion of food into energy by cells is called as a assimilation. आता पहा, जे काही फूड ॲब्झॉर्ब झालेलं होतं, जे काही फूड डायजेस्ट झालेलं होतं त्याचं काय झालं? ॲसिम्युलेशन झालं. पण जे ॲब्झॉर्ब पण नाही झालं आणि जे डायजेस्ट पण नाही झालं त्याचं काय होणार? त्याला आपण बॉडीमधून रिमूव्ह करणार. तर जी लास्ट प्रोसेस आहे, फिफ्थ, डिफिकेशन, त्यालाच इजेशन म्हणतात. म्हणजे काय? डिफिकेशन आणि इजेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ अनॲब्झॉर्ब्ड अनडायजेस्टेड फूड सबस्टन्सेस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिफिकेशन. काय आहे? रिमूव्हल ऑफ अनडायजेस्टेड और अनॲब्झॉर्ब्ड फूड इज कॉल्ड एज defecation. Defecation is done by anus.
इंजेक्शन इज डन बाय माउथ, हम फूड कहाँ ले रहे थे, माउथ में. और डिफिकेशन, डिफिकेशन इज डन बाय एनस. तो ठीक है, हमने कहा क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फूड में, फूड पे क्या क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में. फूड पे 5 प्रोसेस होती है. पहली होती है इंजेशन, इंजेशन मतलब क्या, अपटेक ऑफ फूड बाय माउथ. देन होती है डाइजेशन, डाइजेशन मतलब क्या, डाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन. थर्ड स्टेप थी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड में, फूड सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन इन ब्लड. फोर्थ स्टेप थी एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू द एनर्जी, मतलब जो फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म था फूड का, जो कि ब्लड में आया था और बाद में सेल में आया था, सेल क्या करता है, उस फॉर्म का कन्वर्जन करता है एनर्जी में. और लास्ट स्टेप थी डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड, इट्स कॉल्ड एज डिफिकेशन. अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है एलिमेंट्री कैनल, और दूसरे है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल को ही हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो क्या होता है इन एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल इज मेड अप ऑफ हॉलो ऑर्गन्स विच कैरीज फूड. क्या है एलिमेंट्री कैनल, इट इज मेड अप ऑफ hollow organs which carries food. आता पहा कोणकोणते हॉलो ऑर्गन्स आहे जे फूड कॅरी करतात. पहिला तो हॉलो ऑर्गन आहे माउथ. आता माउथ मधून फूड कुठे जातं, ओरल कॅव्हिटी मध्ये, ओरल कॅव्हिटी मध्ये जातं. ओरल कॅव्हिटीलाच आपण बक्कल कॅव्हिटी म्हणू शकतो. माउथ मधून फूड आलं ओरल कॅव्हिटी किंवा बक्कल कॅव्हिटी मध्ये. आता माउथ, ओरल कॅव्हिटी, बक्कल कॅव्हिटी, बक्कल कॅव्हिटी मधून फूड कुठे जाईल, फॅरिंग्स मध्ये. बक्कल कॅव्हिटी मधून फूड जातं फॅरिंग्स मध्ये. फॅरिंग्स मधून फूड कुठे जाईल मग, फॅरिंग्स मधून फूड जातं इसोफेगस मध्ये. इसोफेगस मधून फूड एंटर करतं मग स्टमक मध्ये. स्टमक मधनं फूड एंटर करतं मग स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये. आणि स्मॉल इंटेस्टाइन मधून लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस. एनस मधून मग फूडचं रिमूव्हल होईल, डिफिकेशन. आता हे जे आहेत माउथ, ओरल कॅव्हिटी, फॅरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आणि एनस, हे सगळे पार्ट्स आहेत एलिमेंट्री कॅनलचे. एलिमेंट्री कॅनल बनते या सगळ्या ऑर्गन्स पासून आणि हे सगळे हॉलो ऑर्गन्स आहेत. आता आपण 1 बाय 1 सगळे ऑर्गन्स पाहूयात. तर माउथ इज फॉर्म बाय लिफ आणि यातून आपण इंजेक्शन करतो. सेकंड काय होतं आपलं, ओरल कॅव्हिटी. ओरल कॅव्हिटी और ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कॅव्हिटी.
ओरल कॅव्हिटी अँड बक्कल कॅव्हिटी इट इज फॉर्म बाय, याच्यामध्ये काय काय असतं ओरल कॅव्हिटी मध्ये? तुम्ही जर पाहिलं ओरल कॅव्हिटी मध्ये काय काय आपल्या ओरल कॅव्हिटी मध्ये, एक तर आहे तीच आणि दुसरी आहे टंग. आता पहा, तीचचे 4 टाईप असतात ह्युमन बिंग्स मध्ये. 4 टाईप कोणकोणते असतात? एक आहे इन्सिजर्स, इन्सिजर्स. दुसरा आहे कॅनाइन्स. थर्ड आहे प्रीमोलार आणि फोर्थ इज मोलार्स. ह्युमन बिंग्स मध्ये असे 4 टाईपचे टीथ आहेत. कोणकोणते? इन्सिजर्स, कॅनाइन्स, प्रीमोलार्स अँड मोलार्स. कोणकोणते आहेत? इन्सिजर्स, कॅनाइन्स, प्रीमोलार्स अँड मोलार्स. आता पहा, हे जे 4 टाईपचे टीथ आहेत ना, या 4 टाईपचे टीथचे वेगवेगळे फंक्शन्स असतील, वेगवेगळ्या टाईपचे वेगवेगळे फंक्शन्स. आणि टीथवर एक लेअर प्रेझेंट असते, त्याला काय म्हणतात? इनॅमल. इनॅमल इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्युमन बॉडी. It is present on outer surface of teeth. हाँ, अभी टीथ हो गए. दूसरा क्या था ओरल कैविटी में? टंग. Tongue is the muscular flap-like organ. Tongue is a muscular flap-like organ. Tongue, it helps in swallowing. Tongue is a muscular flap-like organ and it helps in swallowing. Swallowing मतलब क्या? Swallowing म्हणजे गिळणे. ओरल कैविटी में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स ओपन होते हैं. तो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओरल कैविटी में जो प्रोसेस होती है वो बाद में पढ़ेंगे. अभी ओरल कैविटी के बाद आता है ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. And it is muscular. And esophagus opens into stomach. कहाँ तक आ गए हम? पहले आए थे हम ओरल कैविटी. ओरल कैविटी से हम आए ईसोफेगस में. ईसोफेगस से बाद हम आए स्टमक में. नेक्स्ट इज स्टमक. तो स्टमक इज अ J shaped bag like structure. क्या है स्टमक? स्टमक इज अ J shaped bag like structure and it has 4 parts.
स्टमक इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर हैविंग 4 पार्ट्स। अभी स्टमक के जो 4 पार्ट्स है, कौन कौन से 4 पार्ट्स है स्टमक में? पहला तो है कार्डियक, पहला पार्ट का नाम क्या है? कार्डियक। दूसरा है फंडस, तीसरा है बॉडी, और चौथा है पाइलोरस। अभी जो कार्डियक पोर्शन है स्टमक का, उसमें क्या ओपन होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन्स इन कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक। और जो पाइलोरस पोर्शन है स्टमक का, वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या है? पाइलोरस ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। The uppermost part of the stomach is called as a fundus. And body, जो भी रिएक्शंस होती है स्टमक में, जो भी प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेसेस बॉडी में होती है। तो स्टमक का जो मेन पार्ट है, मेन प्रोसेसेस है, वो कहां पे होती है? बॉडी में होती है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। स्टमक कंटेन्स, स्टमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो क्या सीक्रेट करेंगे? कौन सा जूस सीक्रेट करेंगे? गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के 4 पार्ट्स कौन कौन से? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। और स्टमक में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है? पहला तो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है म्यूकस, और तीसरा है पेप्सिन। ये हो गया स्टमक के बारे में। स्टमक का जो पाइलोरस है कहां ओपन हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर लॉन्ग है। फिर भी हमने इसको स्मॉल क्यों बोला है? क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है। डायमीटर इज स्मॉल, so it is called as a small intestine. अभी देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के? पहला तो है डिओडिनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। कौन कौन से है? डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम, अभी देखो, जो स्टमक का पाइलोरस था, तो स्टमक का पाइलोरस कहां पे ओपन होगा? डिओडिनम में। पाइलोरस ऑफ स्टमक opens into duodenum. डिओडेनम में दूसरा एक ओपन होता है, उसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो
पैनक्रियाटिक duct opens in duodenum. And duodenum is a C-shaped और इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर्स। को क्या शेप है ड्यूोडेनम का? शी शेप्ड। एंड इसका लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर्स। ड्यूोडेनम में क्या क्या होता है? पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है जेजुनम। Jejunum is the middle part and it is highly coiled. Sorry, it is coiled portion. Middle coiled portion of the intestine is called as the jejunum. Third part of the small intestine is called as ileum. Ileum is the last part and it is highly coiled. अभी देखो, ईसोफेगस ओपन हो गया स्टमक के कार्डियक पोर्शन में, और स्टमक का जो पाइलोरस पोर्शन था वो पाइलोरस पोर्शन ओपन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, वो कहां पे ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम ओपन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के नाम क्या क्या है? पहला तो है सीकम, दूसरा है कोलॉन और तीसरा है रेक्टम। क्या क्या है? पहला है सीकम। Cecum is a small blind sac. दूसरा है कोलॉन और तीसरा है रेक्टम। रेक्टम्स opens in anus। अभी रेक्टम अगर लास्ट पार्ट है तो कहां पे ओपन होगा? एनस में। और जो सीकम है, सीकम में क्या ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या बोले थे हम उसको? इलियम। इलियम ओपन्स इन सीकम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो सिंपली ह्यूमन बॉडी में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पहली तो है सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड है लीवर एंड थर्ड है पैनक्रियाज। कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। हम स्टार्ट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स
हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मेन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। एंड ये जो 3 मेन टाइप्स है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पहले तो है, एक होता है जो चिक में प्रेजेंट होता है। चिक में उसको क्या बोलेंगे हम? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड है जो प्रेजेंट होती है बीनीथ टीथ, सॉरी बीनीथ टंग। उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। और थर्ड है सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में प्रेजेंट होता है टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है। ये जो टाइलिन है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड में क्या पढ़ा? सलाइवरी ग्लैंड के 3 मेन टाइप्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा कहाँ पे आएगा? इन बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और सलाइवा में प्रेजेंट होता है टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम एक सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज। अब नेक्स्ट होगा लीवर। नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर। लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द body and it secretes bile juice. Liver is largest gland in the body and it secretes bile juice. Now bile juice कहां से कहां जाता है ये देखना है हमें। जो bile juice है वो पहले तो सिक्रेट हुआ था लीवर से। लीवर के जो हेपेटिक डक्ट होते वो बाइल को ले जाते हैं गॉल ब्लैडर में। कहां पे ले जाते हैं? गॉल ब्लैडर में। अभी जो हेपेटिक डक्ट है और गॉल ब्लैडर की एक डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये जो हेपेटिक डक्ट है और सिस्टिक डक्ट है ये मिला के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर का फंक्शन है concentration and
स्टोरेज ऑफ bile juice. Concentration of storage of bile juice is the function of gallbladder. क्या पहला क्या हुआ, जो लीवर था, लीवर में प्रेजेंट थी हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट से बाइल आया गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में बाइल का हुआ कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज। अभी जो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट है और जो लीवर की हेपेटिक डक्ट है, दोनों ने मिलकर बनाई कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जाके मिलती है पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक डक्ट से। और ये कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट मिल के फॉर्म करते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है डिओडेनम में। डिओडेनम ने हमने पढ़ा था हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, वो यही है कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू डिओडेनम। अभी ये हो गया लीवर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का बहुत सिंपल है। पैनक्रियाज कौन सा जूस सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। And it is a mixed gland. Pancreas is a mixed gland. It secretes pancreatic juice. और पैनक्रियाटिक जूस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस का एक कंटेंट है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और दूसरा है लाइपेज, और थर्ड है ट्रिप्सिन। पैनक्रियास क्या क्या सिक्रेट करता है? अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। और ये तीनों मिला के बनते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट से हेपेटोपैनक्रियाटिक कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में आता है और कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से डिओडेनम में। मतलब ये जो है पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये कहाँ पे आ रहे हैं? डिओडेनम में। डिओडेनम में मतलब कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी हमने पढ़ा पूरा एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब हमारा डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन पढ़ना बाकी है। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन जो है डाइजेशन, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल कैविटी में। कहाँ पे स्टार्ट होता है? ओरल कैविटी में। अभी डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ, तो ओरल कैविटी में क्या क्या कौन कौन से जूसेस थे? पहला तो था ओरल कैविटी में एक ही जूस था जो था सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था। वो कौन सा जूस था? सलाइवा। सलाइवा में क्या था? टाइलिन। टाइलिन कन्वर्ट कर रहा था स्टार्च को इनटू माल्टोज। ये हो गया ओरल कैविटी का डाइजेशन एंड फंक्शन। ओरल कैविटी में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं सलाइवा। सलाइवा ओरल कैविटी में आता है। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज। अभी नेक्स्ट क्या था? ओरल कैविटी से फूड आ गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अभी आया स्टमक में। स्टमक में था गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के तीन कंटेंट्स थे, एक HCl,
दूसरा था म्यूकस और तीसरा था पेप्सिन। HCl क्या करता है? HCl स्टमक की एसिड मतलब स्टमक में एसिडिक पीएच बढ़ाता है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की वॉल को जो है HCl से बचाता है, एसिड से बचाता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम HCl। prevents stomach wall from HCl। और थर्ड था पेप्सिन। अभी ये जो पेप्सिन है ये भी एक एंजाइम है। एंजाइम है मतलब क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है इनटू पेप्टोन्स। क्या करता है पेप्सिन? प्रोटीन का ब्रेक डाउन इन द पेप्टोन्स। तो ओरल कैविटी में हुआ था स्टार्च का कन्वर्जन इनटू माल्टोज। स्टमक में क्या हुआ? प्रोटीन का कन्वर्जन इनटू पेप्टोन्स। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजर डाइजेशन takes place in small intestine। जो मेजर डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस आ रहे थे? पहला तो आ रहा था बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस का फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या फंक्शन है बाइल जूस का? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन मतलब क्या? एमल्सिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर। पहला हो गया बाइल जूस। दूसरा क्या था? दूसरा था जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा था, पेनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का कंटेंट्स क्या थे? एक था अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का कन्वर्जन करता है इनटू सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स ये किसका फंक्शन है? अमाइलेज का। दूसरा था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स का कन्वर्जन करता है पेप्टोन्स में। और तीसरा क्या था? तीसरा था लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड्स का कन्वर्जन करता है फ्री फैटी एसिड्स में।
अभी किसी को डाउट होगा कि मैम ये तो हमने पहले ही माउथ में ओरल कैविटी में ही किया था और ये स्टमक में ही किया था, तो फिर से यहाँ क्यों? अभी देखो, जो बकल कैविटी में स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा था माल्टोज में, लेकिन कुछ तो बचा हुआ स्टार्च होगा, तो सारे बचे हुए स्टार्च का कन्वर्जन होता है सिंपल शुगर्स में बाय अमाइलेज। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी जो भी बचा हुआ प्रोटीन है जिनका कन्वर्जन पेप्टोन्स में नहीं हुआ था, जो स्टमक में प्रोसेस हो रही थी उसमें प्रोटीन्स का कन्वर्जन पेप्टोन्स में नहीं हुआ, जो भी बचे कुछ प्रोटीन्स है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और लिपिड्स का कन्वर्जन फ्री फैटी एसिड्स में हो गया। ये पढ़ा हमने पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। और थर्ड होता है इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अभी इंटेस्टाइनल जूस के कंटेंट्स क्या क्या है? इंटेस्टाइनल जूस के कंटेंट्स है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं इंटेस्टाइन इनटू सिंपल शुगर्स। और दूसरे है जो फ्री फैटी एसिड्स थे या फिर बोलो लिपिड्स थे, लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ये थे लाइपेज, ये थे, इसको हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे हम। जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन करते हैं सिंपल शुगर्स में। और दूसरा था लाइपेजेस जो लिपिड का कन्वर्जन कर रहे थे फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और थर्ड वन है जो पेप्टोन्स है उनका कन्वर्जन करते हैं अमाइनो एसिड्स में। वो है प्रोटीएजेस। अभी हमने देखा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के क्या क्या कंटेंट्स है? पहला तो है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेटेज। और सेकंड है लिपिड्स को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम लाइपेजेज। और थर्ड है प्रोटीएजेज जो कि पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, सिंपल अमाइनो एसिड्स में। ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था फूड पे क्या क्या प्रोसेस होता है। फूड पे 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमिलेशन और पांचवा था डिफिकेशन। तो इंजेशन में क्या हो रहा था? इंजेशन इज अ अपटेक ऑफ फूड बाय माउथ। और दूसरा था डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। और तीसरा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो हमने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म का फूड का जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? ब्लड में। और फोर्थ था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या? डेरिवेशन ऑफ फूड। जो फूड था उसका एनर्जी में डेरिवेशन था, उसको भी बोलते थे हम एसिमिलेशन। ये होता था सेल्स में। और पांचवा था डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड एज अ डिफिकेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल के क्या क्या पार्ट्स है? एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। कहाँ पे एंड होता है? एनस पे। तो स्टार्टिंग माउथ से स्टार्ट किया तो माउथ से कहाँ पे जाएंगे? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से कहाँ पे जाएंगे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ जाएंगे? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहाँ जाएंगे? स्टमक पे। स्टमक से कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। तो हमने
ये पढ़ा था एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स। अभी एलिमेंट्री कैनल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनल का स्ट्रक्चर, तो हमने बकल कैविटी से स्टार्ट किया था। बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ एंड टंग। टीथ के 4 टाइप्स थे, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप के जो टीथ है उनके 4 अलग अलग फंक्शंस होंगे। और जो टंग है, टंग क्या है? टंग इज अ मस्कुलर फ्लैप लाइक ऑर्गन। इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैपिले, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले, ये प्रेजेंट होते हैं टंग पे। और इन पैपिलेज में कभी कभी टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। नेक्स्ट था ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक ऑर्गन एंड इट इज अ मस्कुलर। देन ईसोफेगस ओपन हो रहा था स्टमक में। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक में क्या क्या था? स्टमक में कौन सा जूस सीक्रेट होता था? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के क्या कंटेंट्स थे? HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl क्या कर रहा था? स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक बना रहा था। नेक्स्ट था म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा था? स्टमक की वॉल को प्रिवेंट कर रहा था फ्रॉम HCl। और थर्ड क्या था? HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा था प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पढ़े थे। 3 पार्ट्स में क्या क्या था? पहला तो था सी शेप्ड डिओडेनम, और दूसरा था जेजुनम, और तीसरा इलियम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट थे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कौन सा जूस सीक्रेट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का कंटेंट क्या था? कार्बोहाइड्रेटेज, लाइपेज एंड प्रोटीएजेस। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन हो रहा था सिंपल शुगर्स में, लिपिड्स का कन्वर्जन हो रहा था फ्री फैटी एसिड्स में, एंड जो बचे थे पेप्टोन्स का कन्वर्जन हो रहा था अमाइनो एसिड्स में। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, वो ओपन हो रहा था लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सीकम। सीकम के बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम ओपन हो रहा था एनस में। ये हो गया एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने थे? 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे। 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर्स ऑफ मेन सलाइवरी ग्लैंड्स है। कौन कौन से है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड है, उनके जो डक्ट्स है वो ओपन होते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में ये क्या रिलीज करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का कन्वर्जन करता है इनटू माल्टोज। नेक्स्ट हमने पढ़ा लीवर। लीवर में क्या था? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर सीक्रेट कर रहा था बाइल जूस। बाइल जूस लीवर सीक्रेट करके वो हेपेटिक डक्ट से आ रहा था गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहाँ पे है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है लीवर के नीचे। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो अभी देखो, ये जो हेपेटिक डक्ट आ रही थी वो गॉल ब्लैडर में आ रही थी, और दूसरी जो गॉल ब्लैडर की डक्ट थी सिस्टिक डक्ट। अभी हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों मिला के क्या बनाएंगे? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जाके मर्ज होगी किससे? पैनक्रियाटिक डक्ट से। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिला के बनेंगे कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है डिओडेनम में। ओके, नेक्स्ट था हमारा जो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या था? गॉल ब्लैडर का फंक्शन था कि वो स्टोर कर रहा था बाइल जूस को और वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था बाइल जूस को। हमने नेक्स्ट पढ़ा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या कर रहा था? पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड विच सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का कंटेंट क्या क्या था? अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज कर रहा था स्टार्च को कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर्स, और जो ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहा था पेप्टोन्स में, और लाइपेज लिपिड्स का कन्वर्जन कर रहा था फैट्स में, फ्री फैटी एसिड्स में।
ये हो गया डाइजेशन के बारे में। थैंक यू।